हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। देखो, सारडा उचिहा की मांगेक्यू शारिंगन इससे पहले भी एक्टिवेट हुई है, लेकिन उसे रियलाइज तक नहीं हुआ कि उसके पास मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट हो चुका। सारडा की मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को पता था कि सारडा की मांगेक्यू शारिंगन है, और वो है सास्के उचिहा, जो इस वक्त है एक पेड़ के कैप्चर में, यानी कि क्लॉकग्रीम के कैप्चर में। ये पूरा का पूरा हादसा कोड की वजह से हुआ था। सो यहाँ सास्के के ना होने से सारडा को कभी पता ही नहीं लग पाया कि मांगेक्यू शारिंगन को यूज कैसे करते हैं। वो अलग बात है, सास्के ने कई बार मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट करके दिखाया है, लेकिन कभी बताया नहीं कि इसको एक्टिवेट करते कैसे हैं, इसका सैक्रिफाइस क्या होता है। दैट्स व्हाई चैप्टर 20 के अंदर जब सारडा की मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट हुई तो उसे खुद भनक नहीं है कि ये क्या हो रहा है। दैट्स व्हाई शी लुक सरप्राइज। देखो, सरप्राइज तो यहाँ सारे हैं, क्योंकि रियुकी खुद फटके चार हो गई है, क्योंकि ये जो नई चीज आई है, सारडा एक ब्लैक होल टाइप एक्टिवेट कर सकती है किसी भी जगह, और इसका कंट्रोल सारडा के पास है कि वो जिस चीज को चाहे सिर्फ वही चीज ब्लैक होल के अंदर जाएगी। क्योंकि बात रही सिर्फ आयरन सैंड की, तो उसके अंदर ओनली ऑन आयरन सैंड ही जा रहा है, वो बाकी सैंड नहीं जा रहे हैं जो वहाँ पे पड़े हुए हैं, जस्ट ओनली ऑन आयरन सैंड ही उसके अंदर जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ये चीज होने के बाद अब रियू डर चुका है, लेकिन ये बात अभी साइड रखो। अभी हम बात करेंगे ओनली ऑन शारिंगन की। इस शारिंगन को सीधा सीधा कंपेयर किया जा रहा है ओबिटो की शारिंगन से, और हाँ, ये कंपैरिजन बहुत सही भी है, बिकॉज ऑफ ओबिटो की मांगेक्यू शारिंगन भी लव की वजह से ही एक्टिवेट हुई थी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। यहाँ ओबिटो रीन से बहुत ज्यादा लव करता था, और ओबिटो उसके लिए इतना ज्यादा पागल था कि वो बस इस बात को सुन के उसके पीछे जाने लगता है कि रीन के ऊपर बहुत बड़ा डेंजर आ चुका है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और ऑफ कोर्स वो उससे एक तरफा लव करता था, एंड फैक्ट यही है कि एक तरफा लव कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। हो सकता है आपका केस अलग हो, लेकिन 99% केस में नहीं हो पाता है। ओनली लड़कों के केस की बात करूं तो, एंड रीन के मरने के बाद ही ओबिटो की मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट हो जाती है। देखो, यहाँ का लव का कॉन्सेप्ट होने की वजह से ओबिटो की शारिंगन में ज्यादा पावर्स थी बाकी लोगों के मुकाबले। फर्स्ट हम बात करें तो ओबिटो की कामुई टेक्निक, जिसके अंदर वो किसी भी चीज को जस्ट छू कर उसे अपने डायमेंशन के अंदर ले जा सकता है, बट ये चीज काकाशी को नहीं करनी पड़ती थी। मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को छोड़ के ओनली पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो ओबिटो को नारुतो को अपने डायमेंशन में ले जाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। इवन नारुतो को उसे छूने की जरूरत पड़ी थी, जिससे वो उसे एक बार छूता तो वो उसे कभी भी और किसी भी टाइम अपने कामुई वाले डायमेंशन में ले जा सकता था, जिससे ओबिटो 9 टेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, बट ऐसा हो नहीं पाया। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कम होलोग्रामिक टेक्निक, जिसके अंदर ओबिटो को सब देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। कामुई की बहुत आइज होने के बाद सुजानो एक्टिवेट होता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन सुजानो एक्टिवेट होने के बाद उस सुजानो के पास कामुई भी है, वो भी शुरिकन कामुई। दैट्स सो इम्प्रेसिव। अगर और भी ज्यादा बात करें तो यहाँ पर आती है शुरिकन कामुई, जिसके अंदर ओबिटो अपने बेस फॉर्म के अंदर ही अपनी कामुई के अंदर से एक बहुत ही बड़े बड़े शुरिकन से अटैक कर सकता है, जैसा कि 4th ग्रेट निंजा वॉर में किया था। इवन अपने कामुई से कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो जाना और किसी भी प्लेस पे। सो इतनी सारी पावर्स किसी भी हेट्रेड वाले बंदे के पास नहीं थी। अगर मैं सास्के की बात करूं तो सास्के की मांगेक्यू शारिंगन के अंदर सिर्फ सुजानो था, अमातेरासु था। बाकी गेंजुत्सु एंड कॉपी टेक्निक की बात करें तो ये शारिंगन के हर एक यूजर के पास होती है। बाकी जिस चीज में जो यूजर जितना ज्यादा पावरफुल बनता जाता है, उस चीज में उसका नाम हो जाता है। लाइक इताची गेंजुत्सु के लिए फेमस है, बिकॉज उससे बढ़िया गेंजुत्सु कोई नहीं कर सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। गेंजुत्सु के मामले में सास्के भी दूसरे नंबर पे आता है। सो ये ओबिटो के मांगेक्यू शारिंगन की वो एबिलिटीज है जो उसे बाकी यूजर से ज्यादा बेटर बनाती है। अगर गिनने बैठोगे तो 5 से 6 चीजें हो जाती हैं। मेरा ख्याल तो यही है कि ये सब इसलिए हुआ बिकॉज रीन से ओबिटो बहुत ज्यादा लव करता था। खाओ माँ कसम। तो अब बात करते हैं सारडा उचिहा की। सारडा उचिहा ने फर्स्ट टाइम मांगेक्यू शारिंगन का यूज चैप्टर 20 के अंदर किया, एंड मांगेक्यू शारिंगन का फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन हुआ चैप्टर 80 के अंदर। चैप्टर 80 के अंदर जब ओमनीपोटेंस हो जाता है एंड बोरुटो एंड कावाकी की लाइफ जब स्विच हो जाती है, उसके बाद
सारे के सारे बोरुटो के पीछे पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए, बट सारडा यहाँ बोरुटो को बचाती है बिकॉज सारडा के ऊपर ओमनीपोटेंस का कोई भी असर नहीं होता है। और अगर आपने चैप्टर 80 नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके चैप्टर 80 देख सकते हैं। ओमनीपोटेंस की वजह से सभी के सभी बोरुटो को मारने के लिए दौड़ते हैं। सारडा को पता है कि बोरुटो इनोसेंट है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा रोती है अपने डैड के पास और वो सास्के को बोलती है कि प्लीज किसी भी तरीके से बोरुटो को बचाओ। सो सारडा यहाँ अपने फ्रेंड को या लवर को खोता हुआ देख उसकी मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट हो जाती है एट द एज ऑफ 13। मेरे दिल पर देख ऐसे हो रही है। और ये हर एक मांगेक्यू शारिंगान यूजर से बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर सास्के समझ चुका था कि ये मांगेक्यू शारिंगान है, लेकिन टाइम ही नहीं मिला सारडा को बताने का कि उसने मांगेक्यू शारिंगान को अचीव कर लिया है। और कॉन्सिक्वेंसेस भी ऐसे ही बन चुकी है जिसकी वजह से सास्के को भी विलेज से बाहर जाना पड़ गया एंड देन वो वापस शायद कभी नहीं आया। और ये चैप्टर 20 तक की ही बात है बिकॉज उसके बाद सास्के बोरुटो के साथ रहा, उसको ट्रेनिंग दी, इवन उसको प्रोटेक्ट भी किया, वो भी कोड से। बट चैप्टर 20 के अंदर सारडा की मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट हेट्रेड से हुई और ये हेट्रेड रियू पे था बिकॉज रियू ने योडो का डोनट बना दिया। अब यहाँ सारडा की जो मांगेक्यू शारिंगान है वो एक कॉस्मिक पावर से बिलोंग कर रही है और ये दिख भी ऐसा रहा है जैसे कि ब्लैक होल आयरन सैंड को अपने अंदर खींच रहा है। ये कॉस्मिक पावर किस तरीके से काम करती है अभी ये नहीं पता बिकॉज अभी जो दिख रहा है उस पे ही फोकस करो। इवन बोरुटो मांगा एंड एनिमे के अंदर ज्यादातर कॉस्मिक पावर्स को ही बताया गया है। जहाँ ईडा की बात करें तो ईडा पूरी रियलिटी बदल दे रही है, सो इट्स अ कॉस्मिक पावर। बोरुटो की जोगान जो बिल्कुल मून की तरह दिखता है, इट्स अ कॉस्मिक पावर। गॉड ऑफ जुत्सुकी जिसके पास हर एक तरीके की पावर है, इवन कॉस्मिक पावर्स भी इसमें आती है जो हर चीज को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम चेंज कर सकता है। एंड सारडा की जो मांगेक्यू शारिंगान है इसकी जो एबिलिटी है ये ओबिटो के कामुई से ज्यादा पावरफुल होने वाली है, मतलब 100 टाइम्स ज्यादा। पता है क्यों? क्योंकि ओबिटो को अगर किसी को अपने कामुई के डायमेंशन में ले जाना है तो पहले उसे फोकस करना पड़ता है, देन वो चीज एक्टिवेट होती है। बट तुम ये चीज यहाँ नोटिस कर सकते हो कि सारडा के जो मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट हो रखी है तो यहाँ सारडा को किसी भी चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस ये ब्लैक होल आ गया और उसने अपना काम कर दिया। नाउ मांगेक्यू शारिंगान के एक्टिवेट होने के बाद अब सारडा की स्पीड बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। व्हेन सारडा चिदोरी यूज करेगी तो उसकी पावर्स भी कुछ अलग ही होगी और अब रियू से लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जहाँ तक मेरा ख्याल है चैप्टर 21 में सारडा रियू को बहुत ही बुरा पीटेगी और चैप्टर 21 के लास्ट में यहाँ पर मैत्सुरी भी आ जाएगी बिकॉज कोनोहामारू का काम लगभग खत्म हो चुका है और उसे बचाने वाला भी कोई नहीं है अगर बोरुटो बीच में ना कूदे तो। बिकॉज कोनोहामारू के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद बोरुटो का ना कूदना तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बजाय इसके कि काशिनकोजी उसे अलाउ करता है या नहीं करता है। अगर वो अलाउ करेगा तो उसको उसका रिजल्ट पता ही है। बट यहाँ बोरुटो से भी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ये रहेगा कि कावा के बीच में कूदे कोनोहामारू एंड मैत्सुरी की फाइट में एंड उसकी भी पावर्स को दिखाया जाए जिससे हमें ये चीज पता लग सके कि कावाकी का अभी लेवल क्या चल रहा है। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी प्रेडिक्शन क्या है प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।